प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। अज असी प्यारे विद्यार्थियों रिलेशन जिहड़ा चैप्टर से शुरू कर चुके हाँ, उहदा थर्ड लैक्चर अज लैन जा रहे हाँ। थर्ड लैक्चर दे विच अज असी एक बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैन जा रहे हैं, जिहड़ा कि ऑब्जैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो ते सबजैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट होएगा। खास तौर पर जिहड़े साडे कंपीटिशन है JEE IIT दे उन्हां लई क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज और रिफ्लैक्सिव हो सकता है पर सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। सैकेंड पार्ट रिफ्लैक्सिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिमेट्रिक होवे, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट है ना रिफ्लैक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक पर ट्रांजिटिव होना चाहिए है। चौथे पार्ट जी एग्जांपल लवांगे वो है रिलेशन, ऐसा रिलेशन लिखना है जिहड़ा कि रिफ्लैक्सिव होवे, सिमेट्रिक भी होवे पर ट्रांजिटिव ना होवे। पंजवां पार्ट जिहड़ा असीं लवांगे वो होएगा कि रिलेशन रिफ्लैक्सिव होवे, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए पर ट्रांजिटिव होना चाहिए है। छेवां पार्ट जिहड़ा लवांगे वो रिफ्लैक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होवे ते ट्रांजिटिव भी होवे। सतवीं एग्जांपल जिहड़ी असीं लवांगे वो होएगी रिफ्लैक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए ते ट्रांजिटिव भी होना चाहिए है। जिहड़ा तीनों होवे बच्चे वो तो श्योर है कि इक्वलेंस रिलेशन ही होएगा। अठवां जिहड़ा ऐसा एग्जांपल लिखांगे जिहड़ा तीनों ही ना होवे, ना रिफ्लैक्सिव होवे, ना सिमेट्रिक होवे ते ना ही ट्रांजिटिव होवे। हुण असीं वन बाय वन असीं इहदियां एग्जांपल्स कंसीडर करांगे। बच्चों 8 एग्जांपल्स आउणगीਆਂ, 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ध्यान रखना है कि असीं एग्जांपल की फॉर्मेशन किवें करनी है। हुण असीं पहला पार्ट लैन जा रहे हाँ। विद्यार्थियों हुण असीं जिहड़ा क्वेश्चन लिया सी उहदी पहले पार्ट दी एग्जांपल ऐसा रिलेशन लिखण जा रहे हाँ जिहड़ा कि सिर्फ रिफ्लैक्सिव होवे पर ना ही सिमेट्रिक होवे ते ना ही वो ट्रांजिटिव होवे। इहदे लई असीं कीता सॉल्यूशन च लैट द रिलेशन आर ऑन ए सैट च असीं की लिया सैट कंटेनिंग 3 एलीमेंट 1 2 3। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँगा। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू, देखो बच्चों असीं रिफ्लैक्सिव तो उन्होंने बनाना ही बनाना है। अगर रिफ्लैक्सिव असीं उन्होंने बनाना है तो ए नूं जिन्नियां एंट्रियां बिलोंग करदियां, अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 हो। ये 3 एंट्रियां तो होणगियां ही, क्योंकि ए पार्ट साडा उहदे नाल क्लीयर हो जाएगा। आर इज रिफ्लैक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सारियां एक्स कितनियां, एक्स मे बी 1, एक्स मे बी 2, एक्स मे बी 3। इट इंप्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब आर साडा इहदे नाल रिफ्लैक्सिव हो जाता है। हुण असीं प्रूव करना है कि आर सिमेट्रिक ना होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ मैं ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ 1,2। मैं 1 2 ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਪਰ 2 1 ਐਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਤੇ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ XY ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ YX नहीं करता, इस करके आर इज नॉट सिमेट्रिक। हुण गल आउंदी है असीं प्रूव करना है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी लई बच्चों सानूं एक एंट्री होर ऐड करनी पई, इहदे लई सानूं काफ़ी सोचना भी पैंदा है। असीं ऐसी एंट्री ऐड करांगे इत्थे हुण जिहड़ी कि असीं वेखो पहला मैं की लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर। ये 2 एंट्रियां तो असीं लैणियां ही हैं। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सीगा कि आह एंट्रियां लैण का कोई फायदा नहीं जो असीं ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं। इन्हां नाल ही साडा डिसाइड होना है। एक एंट्री असीं लै चुके सिमेट्री दे विच, एक असीं होर डिसाइड की। और डिसाइड मैं ये वाली की। ये मैं की सोच के डिसाइड की कि ऐसी एंट्री लवां जी सैकेंड जिहड़ा एलीमेंट है, अगर यदि Y2 है तो वह जिहड़ा फस्ट एलीमेंट वो 2 होवे, ठीक है ना। तो असीं लिया 2 3 तो जिहड़ा बाकी बचदा है 1,3
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1,2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਐਂਡ 2,3 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਬਟ 1,3 ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਦੀ ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ same as let the relation R on A again is a set containing 3 element 1 2 3 defined by R। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ R ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ R ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ R ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ 1 1 ਲਿਖਿਆ ਇਹ 'ਚ, ਨਾ 2 2 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 3 3 ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R is not reflexive part A ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਹੋਵੇ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਹੋਵੇ 2 2 ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਹੋਵੇ 3 3 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R is not reflexive, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ कि क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3, मैं फॉर ऑल सारे का इकट्ठा ही आंसर दे दिता, ठीक है ना। हुण असीं आ रहे हैं बी पार्ट के उपर। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज मैं ये एक एंट्री लिखी 1,2, तुसीं चाहे तो होर भी लिख सकते हो। मैं 1,2 लिखता तो क्योंकि मैं तो सिमेट्रिक बनाना है, इसलिए मैनू 2,1 भी इत्थे लिखना पएगा, तो मैं 2,1 भी लिखता। हुण की होया साडे आर दे विच x, y ते y, x दोनों है, यानी कि 12 है तो 21 भी है, 21 है तो 12 भी है। फिर मैं आंसर देखो सारा इकट्ठा ही लिख दिता x y च, ठीक है ना। इसका मतलब की है कि R इज सिमेट्रिक बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू R। तो अगर 2,1 बिलोंग्स टू R then it implies 1,2 also belongs to R। इनू मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज दे विच इस तरह इकट्ठा ही लिखता, therefore R is symmetric। now थर्ड हमने करना है R is not transitive। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं तुहानू पहले ही कहा कि सानू 2 पेयर लैने पैणगे, ठीक है ना। वो असीं लै ही चुके हैं, असीं इहदे नाल ही सारन दी कोशिश करते हैं। लेट 1,2 असीं लिया R नू बिलोंग करदा ते एंड 2,1 ले लिया दूसरा पेयर, क्योंकि यदि सैकेंड एंट्री तो फस्ट सेम होनी चाहिए है। तो सैकेंड तो इधरों फस्ट ड्रॉप की, साढ़े कोल की बचा 1,1 की 1,1 आर नू बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता, सी पहले नहीं लिखिया क्योंकि असी उसकी रिफ्लैक्सिविटी नहीं बनानी सी, इस करके असीं नहीं लिखिया सी। बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों असी साडी दूसरी एग्जाम्पल जिस दे विच कि असीं सिद्ध करने की कोशिश की है कि आर जिहड़ा है सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, वो नाइदर रिफ्लैक्सिव ते नॉर ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल सब तो छोटी बनी है, देखो तुसीं होर भी एग्जाम्पल्स इहदियां बना सकते हो बाय टेकिंग अदर एंट्रीज। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड जिहड़ी एग्जाम्पल असी लैन जा रहे हाँ, असी एक ऐसा रिलेशन की एग्जाम्पल लैन जा रहे हाँ जिहड़ा कि ना तो रिफ्लैक्सिव होवे ना सिमेट्रिक होवे पर ट्रांजिटिव होना चाहिए है। ये साडी थर्ड एग्जाम्पल असी लैन जा रहे हैं। देखो इस मैं फिर पहला वांगू ही सिर्फ आर चेंज किया है, सिर्फ आर चेंज किया है क्योंकि असी रिफ्लैक्सिविटी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो पहला वांगू असी की किया है, ना ये 1 1 लिखिया, ना 2 2 लिखिया, ना असी 3 3 लिखिया। दैट्स आर इज नॉट रिफ्लैक्सिव। वाई? बिकॉज फॉर ऑल
x belonging to a, it implies x comma x does not belongs to r, यानी कि 1 है तो 1 1 भी नहीं है, x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 2 भी नहीं है, अगर 3 है तो 3 3 भी नहीं है। ये साडा पिछली एग्जांपल वाला ही असी लिख दिता है। हुण दूसरा, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज ये कहना सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1 3 है पर 3 1 नहीं हैगा, 3 2 है पर 2 3 नहीं हैगा, 1 2 है और 2 1 नहीं हैगा। इट मीन्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सारे वास्ते नहीं हैगा, इसलिए फॉर ऑल भी लिखता। इट मीन्स कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हुण थर्ड पार्ट सी ते आने आ, आर इज ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिविटी सी। देखो रिफ्लैक्सिविटी बनाने लई तां असीं कोई भी एक छड्ड सकदे सी, 1 1 2 2 3 3 असीं तीनों ही छड्डते। सिमेट्री लई असीं सिर्फ जिहड़े कि 2 भी लिख सकते सी ऐसे, पर तीजा सानू लिखना पिया ट्रांजिटिविटी करके जिहड़ा एलीमेंट। क्यों? क्योंकि असीं अगर सिर्फ 2 लिखते आ 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो इधरों असीं 3 वाई छड्डी, इधरों वाई साडी एक्स छड्डती, दोनों सेम है, तो ये 1,2 ये सानू क्योंकि असीं ट्रांजिटिव बनाउणा हैगा उत्थे लिखना ही पैना सी कि ए 1,2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। बच्चों असीं ऐसी एग्जांपल हुण लिख दी हैगी आ आर रिलेशन दी कि जिहड़ा कि ओनली ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हुण असीं नैक्सट एग्जांपल लवांगे, एग्जांपल नंबर 4। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं क्वेश्चन नंबर 1 दी 4th एग्जांपल, जिस दे विच कि असीं ऐसी एग्जांपल देनी सी रिलेशन दी जिहड़ा कि रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, पर ट्रांजिटिव ना होवे। हुण असीं पहला वांगू सैट उवें डिफाइन किया होया है, आर असीं चेंज कर दिता है। देखो ये मैं पहले लिख दिता ताकि तुहानूं दसना। हुण क्योंकि असीं चाहते हैं कि आर रिफ्लैक्सिव होवे, ए पार्ट दे विच आर इज रिफ्लैक्सिव कि करना होएगा, सानू 1 1 भी लिखना होएगा, 2 2 भी लिखना होएगा, 3 3 भी लिखना असीं लिख दिता जी। तो नीचे आंसर से लिखता आर इज रिफ्लैक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी अगर एक्स 1 है तो 1,1 भी है, अगर 2 है एक्स तो 2,2 भी साडे आर नूं बिलोंग कर रहा है, अगर 3 है एक्स की वैल्यू तो फिर 3,3 भी आर नूं बिलोंग कर रहा है। इट मीनस आर इज रिफ्लैक्सिव। सैकेंड बी आर इज सिमेट्रिक प्रूव करना असीं। हुण असीं देखिया इन्हां नूं चैक करन दी लोड़ नहीं सिमेट्री, क्योंकि इन्हां नूं पलटाओगे तो 1,1 1,1 ही रहेगा, ये भी 2,2 2,2 रहेगा, ये 3,3 इहदा नाल कोई लेना देना नहीं, सिमेट्री दे विच आण गई। ठीक है ना। हुण असीं अगर 1 2 लिया क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है ना, तो फिर असीं सानूं 2 1 भी लेना पेगा, तो असीं ले लिया जी। ठीक है ना। इहदे नाल की होया कि मैं सिमेट्री तो मेरी इत्थों तक ही बनती पई है, इत्थों तक साडा रिलेशन जिहड़ा है वो रिफ्लैक्सिव भी है तो की है सिमेट्रिक बनता पाया। इत्थों तक एक प्रॉब्लम सी साडी कि अगर असीं ये पेयर जो ट्रांजिटिविटी वास्ते लवांगे तो 1 1 तो बिलोंग करेगा, तो असीं प्रूव करना ट्रांजिटिव नहीं, तो उहदे लई सानूं 2 पेयर होर लैणे पए, 1 3 ते 3 1। ये मैं थर्ड पार्ट जाके डिसाइड करूँगा तुहाडे नाल। हाँ जी, नाउ आर इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इहदे लई की सीगा कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, अगर 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, जो कि सब ਹਨ। इसलिए आर इज सिमेट्रिक। तो लिखण का ढंग असीं मैथेमैटिकली किवें लिखता, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टाइप वाई कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। नाउ सी पार्ट दे विच प्रूव करना है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हुण नॉट ट्रांजिटिव लई सानूं आ लेना पिया अड़े 2 पेयर, ये असीं लए, इहदे नाल की होया ऐसे पेयर ले कि सिमेट्री नहीं गई, सिमेट्री एज इट इज रही। देखो पर हुण असीं जो ट्रांजिटिविटी नॉट प्रूव दी कंट्रोडक्शन लवांगे, असीं आ 2 पेयर चों चूज कीते हुए हैं, 2,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। इहदी वाई ते इहदी एक्स असीं ड्रॉप करती, तो बाकी बचिया 2,3। 2,3 देखो उहदे विच असीं
नहीं लिखिया होया। 2,3 does not belongs to R, therefore R is not a transitive relation। बच्चों ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5th ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ लिखन जा रहे हैं। असी लिख दी है, बाकी जो सब मैंने वैसे ही रखा है। R इज इक्वल टू ए रिलेशन कंटेनिंग 4 ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। हुण देखो प्यारे बच्चों कि असी R नूं रिफ्लैक्सिव बनाउणा ही है, तो श्योर है कि असी पहला वांगू 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर ये ऐड करांगे रिलेशन आर दे विच, जो कि असीं करते हैं। लिखण दा ढंग मैं पहला वार-वार एक्सप्लेन कर चुकिया हाँ। दूसरी गल आई हुण असीं सिमैट्रिक नहीं होण देना रिजल्ट, असीं कल्ला 1 2 लिख दिता पर 2 1 नहीं लिखिया। इस करके असीं देखिया कि इत्थों तक जिहड़ा साडा रिलेशन है ये रिफ्लैक्सिव है पर सिमैट्रिक नहीं है। उहदे लई असीं नाल लॉजिक भी देता, क्यों नहीं सिमैट्रिक, बिकॉज 1,2 तो 2 तो आर नूं बिलोंग करदा है, बट 2,1 आर नूं बिलोंग नहीं करता, इस करके आर जिहड़ा वो साडा सिमैट्रिक नहीं हैगा। हुण सी पार्ट दे विच असीं आर इज ट्रांजिटिव प्रूव करना है। असीं देखिया सानूं होर पेयर शायद ऐड करन दी लोड़ नहीं है। असीं 2 पेयर लैणे हन, ऐसे पेयर जिन्हां दी कि पहले पेयर दी सैकेंड एंट्री ते दूसरे पेयर दी फर्स्ट एंट्री सेम होण। वो असीं लिखिया पहलां 1,2 बिलोंग टू आर एंड इधरों लिखिया 2,2 बिलोंगिंग टू आर लिखिया। देखो यदि सैकेंड ते दी फर्स्ट सेम है तो इन्होंने असीं ड्रॉप किया, की बचा 1,2 बिलोंग्स टू आर, जिहड़ा कि बिल्कुल सही है। दूसरा फिर असीं 1 1 बिलोंग्स टू आर लिया एंड इधर असीं 1 2 लिखता, 1 2 दूसरे नंबर ते करता सी ते असीं इहदा पहला इहदा दूसरा ते इहदा पहला ड्रॉप किया ते 1,2 बचिया, ये भी आर नूं बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसका मतलब की निकलिया कि इट इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों असीं ऐसी एग्जाम्पल 5th पार्ट दे विच बना दी हैगी है जिहड़ा कि रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमैट्रिक। हुण असीं नैक्सट जिहड़ी है एग्जाम्पल लैन जा रहे हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं 6वीं एग्जाम्पल जिस दे विच कि असीं ये प्रूव करना है एक ऐसा रिलेशन जिहड़ा कि रिफ्लैक्सिव ना होवे पर सिमैट्रिक अते ट्रांजिटिव होवे। उहदे लई असीं पहलां दी तरह सैट ए उवें रखिया हैगा ते रिलेशन चेंज करता है। हुण बच्चों असीं चाहते हैं कि आर इज़ नॉट ए रिफ्लैक्सिव, तो नहीं है तो की करना है, असीं इहदे विच्चों कोई भी एक जां 1 1 जां 2 2 जां 3 3 ड्रॉप कर दिओ। असीं इहदे विच्चों इक्को ही लिखिया ओनली 1 1, पर मैं 2 2 ते 3 3 ड्रॉप करता। इसदा मतलब क्या है कि ए इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव बिकॉज फॉर ऑल एक्स, सारियां एक्सां वास्ते एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अगर x2 है तो 2,2 नहीं है, अगर x3 है तो 3,3 नहीं है। अगर एक भी पेयर नहीं है तो असीं कहांगे इट्स नॉट रिफ्लैक्सिव। सैकेंड है साडा बी दे सिमैट्री प्रूव करनी है। सिमैट्री लई असीं की कीता कि असीं 1 2 लिया तो सानूं 2 1 लैना ही पेगा, 2 1 लैना ही पेगा। पहला असीं रिफ्लैक्सिविटी लई सिर्फ इक्को ही पेयर लिया सी, मान लो, ठीक है ना, मैं सर तीनों इकट्ठे लिखते सी, पर तुसीं मान लो कि असीं ये लिया सी तो असीं कहता सी नॉट रिफ्लैक्सिव। हुण असीं एक पेयर लिया 1 2 तो सानूं 2 1 लैना पिया क्योंकि असीं सिमैट्री प्रूव करनी है। हुण असीं देखिया कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए,
तो 1 1 ਨੂੰ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ तो 1 1 नहीं रहेगा, तो हैगा ही है। इस करके R is symmetric because x, y belongs to R implies y, x belonging to R, यानी कि सारे पेयर दे उल्टे पेयर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ R is a symmetric relation। ਹੁਣ C ਤੇ ਆਨੇ ਆ। R is transitive, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ पेयर लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। असी एक लिया 1, 2 एंड 2, 1, यानी कि यदा सैकेंड तो फर्स्ट सेम होना चाहिए, वो लैने होंगे। तो असी इन्होंने ड्रॉप किया तो साढ़े को आ गया 1, 1 तो 1, 1 असी पहला ही लिख चुके हाँ। इस करके हुण असी इन्हूं जनरलाइज करता कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स, जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ये सी साडी एग्जाम्पल जिस दे विच कि असीं ये प्रूव किया है कि एक ऐसा रिलेशन जिहड़ा सिमेट्रिक होवे अते ट्रांजिटिव होवे पर रिफ्लैक्सिव ना होवे। हुण असीं 7th रिलेशन लवांगे नैक्सट। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हुण 7th टाइप दे विच असीं एक ऐसे रिलेशन की एग्जाम्पल लिखण जा रहे हाँ जिहड़ा कि तिनों ही होवे, यानी रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे ते ट्रांजिटिव भी होवे। असी सैट उवें रखा है ए हैविंग 3 एलीमेंट 1, 2, 3 ते आर नूं असीं हुण डिफाइन किया है इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर आर ए क्रॉस ए दे इक्वल है तो वो सारियां जिहड़ियां साडियां 9 एंट्रियां सीगियां ए क्रॉस ए दियां, यानी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 सारियां असीं लिख दित्तियां। ये रिलेशन बच्चों असी याद होना तुहानूं कि जो टाइप ऑफ रिलेशन कीतियां सी उहदे च इहदा नाम रखिया सी आर इज़ ए यूनीवर्सल रिलेशन। बई ये तां जे यूनीवर्सल है तो ये रिफ्लैक्सिव भी होएगा, सिमेट्रिक भी होएगा, ट्रांजिटिव भी होएगा। तो जिहड़ा रिलेशन तिनों ही होवे, रिफ्लैक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो उस रिलेशन नूं असीं कहने आ दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हुण फिर भी तुसीं चाहो तो चैक कर सकते, कोई एडी गल नहीं। तुसीं इहदी रिफ्लैक्सिविटी देखोगे कि 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। देखो तीनों नज़र आ रहे हैं। अगर तुसीं सिमेट्री देखनी है तो अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, अगर 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए। तो इन्हां दे उल्ट भी सानूं नज़र आ रहे हैं। इवें असीं इहदी ट्रांजिटिविटी चैक कर सकते हाँ। एक्चुअली ये क्योंकि यूनीवर्सल रिलेशन है इस करके ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लैक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। जो भी सानू ऐसा रिलेशन की एग्जाम्पल पूछी जाए जिहड़ा कि कहा जाता है कि इक्वलेंस रिलेशन जां तिनों ही होवे तां असीं यूनीवर्सल रिलेशन की एग्जाम्पल दे सकते हाँ। हुण असीं नैक्सट 8th टाइप लैन जा रहे हाँ। हाँ जी डियर स्टूडेंट, हुण असीं क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जाम्पल 8 एंड लास्ट एग्जाम्पल रिलेशन की लिखन जा रहे हैं। एक ऐसा रिलेशन जिहड़ा कि ना रिफ्लैक्सिव होवे, ना सिमेट्रिक होवे, ना ही ट्रांजिटिव होवे। वो एग्जाम्पल तुसीं स्क्रीन के उपर देख रहे हो। आर इज इक्वल टू ए रिलेशन दैट इज ए सैट कंटेनिंग 3 ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1, 1, 2 एंड 2, 3। बहुत क्लीयरली बच्चों इस नज़र आ रहा है क्योंकि 1, 1 तो है, 2, 2 तो 3, 3 नहीं हैं। इस करके ये जिहड़ा रिलेशन है रिफ्लैक्सिव नहीं है। आर इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव बिकॉज फॉर ऑल सारिया एक्सां वास्ते साडे कोले 2 वास्ते भी 2, 2 नहीं बिलोंग करता, तो 3 लैने तो 3, 3 भी बिलोंग नहीं करता। सारिया वास्ते करना चाहिए सी, साडे सिर्फ 1 वास्ते कर रहे, इस करके ये रिफ्लैक्सिव रिलेशन नहीं है। बी पार्ट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। असी 1, 2 ले लिया पर 2, 1 नहीं लिया, इस करके असीं लिखता कि बिकॉज 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आप तुसीं दूसरी भी इत्थे लिख सकते हो कि 2, 3 करता है पर 3, 2 नहीं करता, पर एक ही लिखना काफ़ी होंदा है, ठीक है ना। क्योंकि असीं कंट्राडिक्शन देनी है कि वेखो जी एक नुक्स है, इस करके ये सिमेट्रिक नहीं है। सी पार्ट बच्चों कुछ ऐसा है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एक पेयर ये लिया जो पहले लै चुके हैं, एक असी पेयर होर लिखिया जिहदी ये एंट्री सेम होवे, ये लिखिया असी सोच समझ के 2, 3
1,2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਐਂਡ 2,3 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਦਾ ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ 1,3 1,3 ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, which does not belongs to the relation R, therefore R is not a transitive relation। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 8837734804 ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਏ ਲੋਟ।